हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से आप आगामी केवीएस पीआरटी की परीक्षा में 10 से 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अभी तक हुई केवीएस पीआरटी की 6 शिफ्ट की सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का संकलन है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए चलते हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है लद्दाख में। चलते हम अपने दूसरे प्रश्न पे। आज के सेशन का हमारा दूसरा प्रश्न है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ECCE का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर दीजिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE का फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है? तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। फ्लिम्सी का सिनोनिम बताइए। फ्लिम्सी का सिनोनिम तो ये होता है फिबल। सिनोनिम तो बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार और चाहे तो और भी याद कर सकते हैं। चलते हम अपने सेशन के 5वें नंबर के प्रश्न पे। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है, काला पानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है, तमिल लेखक हैं M राजेंद्रन। इनको काला पानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलते हम अपने आज के सेशन के 6वें नंबर के प्रश्न पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था? तो ये होता था वैक्यूम ट्यूब का। किसका इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। चलते हम अपने आज के वीडियो के 7वें नंबर के प्रश्न पे। फुल फॉर्म ऑफ NEP। NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये NEP का फुल फॉर्म है। चलते हम अपने आज के सेशन के 8वें नंबर के प्रश्न पे। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम का गठन हुआ था। चलते हम अपने 9वें नंबर के प्रश्न पे। NCF इम्प्लीमेंटेड बाय। NCF इम्प्लीमेंटेड बाय तो इसका आंसर है NCERT। इसका आंसर है। चलते हम अपने आज के 10वें नंबर के प्रश्न पे। सरस्वती पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला था रामदरस मिश्रा को सरस्वती पुरस्कार 2021। चलते हम अपने सेशन के 11वें नंबर के प्रश्न पे। देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है देव प्लस इंद्र। ये देवेंद्र का संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। चलते हैं हम अपने सेशन के 12वें नंबर के प्रश्न पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है उत्तरकाशी में। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में। चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 13वें नंबर के प्रश्न पे। EPROM का फुल फॉर्म। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये EPROM का फुल फॉर्म है। चलते हैं हम अपने 14वें नंबर के प्रश्न पे। NCC डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका उत्तर है 27 नवंबर को NCC डे सेलिब्रेट किया जाता है। 15वां प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये प्रश्न है और इसका देखिए उत्तर बता रहे हैं हम। खग, विहग, द्विज, चिड़िया, विहंग, परिंदा ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो एग्जाम में ये सभी दे सकता है और इसमें एक गलत ऑप्शन में होगा जो इसमें से नहीं होगा, तो वो आप लोग को ट्रिक करना है। चलते हम अपने सेशन के 16वें नंबर के प्रश्न पे। NEP 2020 में स्कूल का फॉर्मेट क्या है? NEP 2020 में स्कूल का फॉर्मेट क्या है? तो ये है 5+3+3+4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर दिन के किसी ना किसी शिफ्ट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। चलते हम अपने सेशन के 17वें नंबर के प्रश्न पे। RTE 2009 कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल
2010 को RTE 2009 लागू हुआ था। हमारे सेशन का 18 नंबर का प्रश्न है, मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कब हुआ? मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था जुलाई 2020 में मनोदर्पण पहल का शुभारंभ। चलते हैं हम 19 नंबर के प्रश्न पे। ओजोन परत पाई जाती है, ये ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, इसी को हिंदी में बोलते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और कभी कभी पूछ लेता है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो वो है डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ओजोन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ये होता है O3। चलते हैं हम अपने सेशन के 20वें नंबर के प्रश्न पे। हमारा आज के सेशन का 20 नंबर का प्रश्न है, मुर्गा का पर्यायवाची है। तो ये देखिए, मुर्गे का पर्यायवाची है तमचुक, अरुण शिखा, कुक्कुट आदि, ये पर्यायवाची हैं। सेशन का हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, NEP 2020 में किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर है बहुभाषावाद शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है। चलते हैं हम अपने सेशन के 22 नंबर के प्रश्न पे। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर बिन्नी, ये BCCI के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, लिटरेसी का सिनोनिम क्या है? तो लिटरेसी का सिनोनिम है एजुकेशन, ये जो है ये लिटरेसी का सिनोनिम है। चलते हम अपने सेशन के 24 नंबर के प्रश्न पे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाज्य है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। 99968 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 64 से विभाज्य है। आज का हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बीना गुप्ता जी को डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 26 है, सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी क्या है? तो समाजीकरण की प्राथमिक जो एजेंसी है ये है फैमिली, परिवार जो है सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी है। हमारे सेशन का 27 नंबर का प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे कार्य करने हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 28 नंबर का प्रश्न है, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये मिला है एक्टर चिरंजीवी को, ये फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है। चलते हम अपने आज के सेशन के 29 नंबर के प्रश्न पे। मिरेकुलस का सिनोनिम बताइए। तो मिरेकुलस का सिनोनिम है अमेजिंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ETC, ये सभी मिरेकुलस के सिनोनिम हैं। चलते हम अपने आज के सेशन के 30 नंबर के प्रश्न पे। पेड़ से पत्ते गिरे में कारक है, तो इसका उत्तर है आपादान कारक इसमें है। चलते हैं हम अपने 31 नंबर के प्रश्न पे। भोजन जिसे तत्काल ऊर्जा मिलती है, तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इससे तत्काल ही ऊर्जा मिलती है। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने 33 नंबर के प्रश्न पे। बादल का पर्यायवाची क्या है? तो ये है, उत्तर है इसका मेघ, वारिधर, मेघ, अब्रधर आदि, ये सभी जो है ये है बादल के पर्यायवाची। इसको आप लोग देख लीजिए। 34 नंबर का प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो उत्तर है इसका रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि, ये जो है ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। आज के सेशन का हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको हिंदी में लिखना था, इसको पूछा गया था। तो 99,909 ये इसका आंसर है। ठीक है। आज के सेशन का हमारा 36 नंबर का प्रश्न है, पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो ये आपने सही किया होगा, ये होता है 6 अंकों का। इसको आप लोग याद रखिए। चैंगपा अपने बकरी और भेड़ों को कहाँ रखते हैं?
तो लेखा के अंदर, इसका आंसर है लेखा के अंदर चैंगपाज अपने बकरी और भेड़ों को रखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है विजडम का सिनोनिम बताइए। विजडम का सिनोनिम तो ये है सैगेसिटी, जो है ये है विजडम का सिनोनिम। 39 नंबर का प्रश्न है शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंटली डिलीट हो जाता है कोई भी चीज, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है निम्न में सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर मीन्स संश्लेषित जो रेशा है वो है, उत्तर है इसका नायलॉन, ये है संश्लेषित रेशा। 41 नंबर का प्रश्न है निराकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो निराकार का संधि विच्छेद होगा निधन आकार और इसमें होगी विसर्ग स्वर संधि। ठीक है। आज का हमारा 42 नंबर का प्रश्न है मलेरिया इज काज्ड बाई। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है। हमारा 43 नंबर का प्रश्न है कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है। तो ये है स्लॉथ। स्लॉथ ऐसा जानवर है जो 17 घंटे सोता है, उसी वृक्ष पर रहता है, उसी के पत्ते खाता है। ठीक है। ये भी सीटेट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर का प्रश्न है पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल जी। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। तो ये लगते हैं 250 घंटे पश्मीना शाल को बुनने में लगते हैं। चलते हम अपने आज के सेशन के 46 नंबर के प्रश्न पे। आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो जिन्होंने भी हमारा पुराना वीडियो देखा होगा उसमें हमने डायग्राम के थ्रू इसको समझाया है। तो आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं। हमारा 47 नंबर का प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। तो ये होती है हरी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में होती है। आज के सेशन का हमारा 48 नंबर का प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये होता है खेल में सर्वश्रेष्ठ योगदान से ये संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। 49 नंबर का प्रश्न है कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। तो ये आती है ITE 2009 के अनुसार अंतर्गत। 50 नंबर का प्रश्न है RPWD एक्ट में किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये है 6 to 18, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा की व्यवस्था है। 51 नंबर का प्रश्न है क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर। तो ये देखिए इसका उत्तर है केयरिंग, ऑनेस्ट, सपोर्टिव, मोटिवेट। तो ये एक अच्छे स्कूल लीडर की क्वालिटी है, आप लोग देख लें। 52 नंबर का प्रश्न है तरुण भारत संघ किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वाटर कंजर्वेशन से, जल संरक्षण से। 53 नंबर का प्रश्न है IET 2009 के अनुसार 1 से 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। तो ITE 2009 के अनुसार जो है शिक्षक छात्र अनुपात है वो है 1:30। ये शिक्षक छात्र अनुपात है, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। 54 नंबर का प्रश्न है एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनिम बताना है। तो ये देखिए केयरलेस, इग्नोरेंट, ये विजिलेंट का सिनोनिम है, एंटोनिम है, सॉरी। 55 नंबर का प्रश्न है सिनोनिम ऑफ रेप्यूटेशन। तो सिनोनिम बताना था रेप्यूटेशन का, तो ये होगा ऑनर, फेम, कैरेक्टर। 56 नंबर का प्रश्न है निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो वो है टच पैड या टच स्क्रीन। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। 57 नंबर का प्रश्न है राख की रस्सी किस विधा की रचना है। तो ये लोक कथा विधा की रचना है राख की रस्सी। 58 नंबर का प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 में महाराष्ट्र जो था ये पहले स्थान पे था और ये 140 मेडल के साथ पहले स्थान पर था।
हो सकता है आपसे मेडल भी पूछ ले, कितने मेडल कुल मिले। 59 नंबर का प्रश्न है 1947 का रोमन अंक, 1947 को रोमन में कैसे लिखेंगे? तो ये आप लोग देखिए, 1947 को रोमन में लिखेंगे MCM XL7, ये रोमन अंक है 1947 का। 57 नंबर आज के सेशन का हमारा 60 नंबर का प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM का फुल फॉर्म बताइए। तो ये है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये जो है ये TLM का फुल फॉर्म है। 61 नंबर का प्रश्न है 26 नवंबर को कौन सा डे नहीं होता है? तो ये देखिए आप लोग, मिल्क डे भी होता है 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, एनवायरमेंट डे भी होता है। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और आज के सेशन का हमारा 62 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 53 IFFI किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था? तो ये मिला था डेनियल मरीन नवारो जी को, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 63 है FLN को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये है 2026-2027 तक FLN को प्राप्त करने का लक्ष्य है। 64 नंबर का प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की, बांगर और खादर। ये है जलोढ़ मिट्टी के टाइप। 65 नंबर का प्रश्न है परख क्या है? तो देखिए परख है, ये इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है परख का फुल फॉर्म, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें पूछा है मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में जो आंसर में लिखा हुआ है ये सभी तो मित्र के पर्यायवाची हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए, जो ऑप्शन में इसमें से न रहे उसको आप लोग टिक करिए। तो दोस्त, साथी, सखा, सहचर, ये सभी मित्र के पर्यायवाची हैं। किस डेटा का उपयोग हम कहीं से भी कर सकते हैं? तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज डाटा का उपयोग हम कहीं से भी कर सकते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है सार्जेंट योजना कब आया था? तो ये आया था 1944 में। सार्जेंट योजना 1944 में आया था। स्त्री का पर्यायवाची बताइए। स्त्री का पर्यायवाची बताइए। तो औरत, वनिता, महिला, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। 70 नंबर का प्रश्न है कर्नाटक में प्याज के बीज को छिड़कने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं कुरीगे का प्रयोग। किसान प्याज के बीज को छिड़कने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। आज के सेशन का हमारा 71 नंबर का प्रश्न है 5 अंकों की वह संख्या जो 535 से विभाज्य है। तो वो है 99,510। ये वो संख्या है 5 अंकों की जो 535 से विभाज्य है। फिनेटिकल का सिनोनिम बताइए। फिनेटिकल का सिनोनिम तो ये है एक्सट्रीमिस्ट। ये जो है ये फिनेटिकल का सिनोनिम है। पीताम्बर में समास है। तो देखिए इसमें बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर मीन्स पीला है अंबर जिसका, तो ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसीलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। 74 नंबर का प्रश्न है माँ की बेबसी के रचनाकार हैं। तो ये हैं कुंवर नारायण जी, ये माँ की बेबसी के रचनाकार हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय, ये होगा विद्यालय का संधि विच्छेद। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये ईमेल का फुल फॉर्म है। नटराज कौन से भगवान से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिव भगवान से। नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो शिव से। हमारा 78 नंबर का प्रश्न है दूध को दही में कौन बदलता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है, ये एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, जिसके थ्रू कर्ड दूध को दही में बदला जाता है। चलते हैं हम अपने सेशन के 79 नंबर के प्रश्न पे। हमारा सेशन का 79 नंबर का प्रश्न है वाष्पीकरण के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है टेम्परेचर और सरफेस एरिया, ये वाष्पीकरण के कारण है। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है?
तो ये देखिए पेट्रोलियम में होता है वैक्स, डीजल, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल, ईटीसी, ये सभी पेट्रोलियम में होते हैं। और होता है कोल, अगर ऑप्शन में दे दे क्या नहीं होता है तो आप लोग लगा दीजिएगा कोल। हमारे सेशन का 81 नंबर का प्रश्न है मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये मनाया जाता है बर्थ ऑफ वर्गीज कुरियन, जन्म दिवस के अवसर पे वर्गीज कुरियन के। 82 नंबर का प्रश्न है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 83 नंबर का प्रश्न है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं और उसी पेड़ पर सोते हैं। तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज के सेशन का हमारा 84 नंबर का प्रश्न है आरटीई 2009 किस पर फोकस करता है? तो ये फोकस करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आज के सेशन का हमारा 85 नंबर का प्रश्न है कर्दम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। किस प्रदेश से है? तो आंध्र प्रदेश से है। हमारा 86 नंबर का प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये तो अभी हाल ही में हुआ था, ये तो आप सभी को याद ही होगा, ये हुआ था कतर में। 87 नंबर का प्रश्न है धर्म का विलोम शब्द क्या है? तो अधर्म जो है ये धर्म का विलोम शब्द है। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के सेशन का हमारा 88 नंबर का प्रश्न है बेस्ट लीडरशिप फॉर स्कूल। तो ये है, इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मेशनल। चलते हैं हम अपने 89 नंबर के प्रश्न पे मेन मेमोरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। हमारे सेशन का 90 नंबर का प्रश्न है नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा सबसे अच्छे घोंसले को अंडा देने के लिए चुनती है। तो ये होती है वीवर बर्ड। ठीक है दोस्तों, ये इसका 90 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है। हाथी का पर्याय क्या है? तो इसका पर्याय है गज, मतन आदि। आप लोग और भी देख लीजिएगा। हमारा 92 नंबर का प्रश्न है भोजनालय का संधि विच्छेद बताइए। तो भोजनालय का संधि विच्छेद है भोजन धन आलय, ये भोजनालय का संधि विच्छेद है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कभी कभी दोस्तों विटामिन दे के उसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग साइंटिफिक नेम भी याद रखिए कि विटामिन ए का वैज्ञानिक जो नाम है वो है रेटिनॉल। चलते हम अपने आज के सेशन के 94 नंबर के प्रश्न पे। प्लॉटर क्या है? तो ये प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान है तो ये है तालव्य। तालव्य जो है ये य का उच्चारण स्थान है। देखिए हमारा आज के सेशन का 96 नंबर का प्रश्न है एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का एंटोनिम बताना है तो ये होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एनिग्मा का एंटोनिम है। आज के सेशन का हमारा 97 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये देख लीजिए आप लोग, यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज है, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिनोनिम ऑफ वोफुल, वोफुल का सिनोनिम बताना था तो ये होगा डिप्रेस्ड, सैड, ये वोफुल का सिनोनिम है। 99 नंबर का प्रश्न है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड है, ये जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। 100 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये विंडोज जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। 101 नंबर का प्रश्न है मनोदर्पण को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ये किया था शिक्षा मंत्रालय ने। हमारे सेशन का 102 नंबर का प्रश्न है कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? तो ये बनाता है फाख्ता या इसी को कहते हैं डव।
ऑप्शन में जो भी दे आप उसको लगा दें। 103 नंबर का प्रश्न है, पवन का भी एक बढ़ने से क्या होता है? ठीक है, तो वायुदाब घट जाता है। उत्तर है वायुदाब घट जाता है। ट्रोजन क्या है? ये कंप्यूटर का एक प्रश्न है, ये एक हानिकारक वायरस है। ठीक है, चलते हैं हम अपने सेशन के 105 नंबर के प्रश्न पे। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में वसा का पूर्णतः पाचन हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एनईपी, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म है। अमरबेल क्या है? 107 नंबर का प्रश्न है, अमरबेल क्या है? ये एक परजीवी पौधा है, ये पैरासिटिक प्लांट है, परजीवी पौधा है। चलते हैं हम अपने सेशन के 108 नंबर के प्रश्न पे। बछेंद्री पाल कहाँ से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। 109 नंबर का प्रश्न है, आईईटी 2009 के सेक्शन 3 में क्या है? तो आईटीई 2009 के सेक्शन 3 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 10वें नंबर के 110वें नंबर के प्रश्न पे। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर 21 को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। 111 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पौधा रेगिस्तान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैक्टस, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। 112 नंबर का प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, 1911 में इसको बनाया गया था। 113 नंबर का प्रश्न है, परोपकार में कौन सी संधि है? तो ये है गुण संधि, ये परोपकार में है और इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, ये परोपकार का संधि विच्छेद है। 114 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा 115 नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग कब से कब तक था? तो ये था 1964 से 1966 तक। कोठारी आयोग कब से कब तक था? 1964 से 1966 तक था। 116 नंबर का प्रश्न है, अमीबा अपने पादप का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ये करते हैं भोजन के लिए और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। ये स्यूडोपोडिया का उपयोग लोकोमोटरी ऑर्गन के भी रूप में होता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में दे, भोजन के लिए दे या फिर मूवमेंट के लिए भी दे, तो आप लोग उसको ऑप्शन को करेक्ट करें। हमारे सेशन का 117 नंबर का प्रश्न है, 2019 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य सबसे कम है? तो ये है केरल। केरल जो है ये सबसे कम यहाँ पे शिशु मृत्यु दर है। 118 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 18(1) में। 119 नंबर का प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ क्वेरल। क्वेरल का एंटोनिम है पीस, हार्मोनी, काम, ईटीसी, ये सभी एंटोनिम हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 3 लोगों को। हमारे सेशन का 121 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर करना था, तो इसका आंसर होगा 76। आज के सेशन का हमारा 122 नंबर का प्रश्न है, यशपाल समिति की रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो ये था शिक्षा बिना बोझ के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है शिक्षा बिना बोझ के, ये यशपाल समिति का टाइटल था। 123 नंबर का प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो ये देखिए, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, यह सभी नेत्र के पर्यायवाची हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, घटपर्णी पौधा क्या है? तो घटपर्णी पौधा यह एक कीटभक्षी पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को अपने अंदर फंसाकर खा जाते हैं और यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधों की एक खास बात यह है कि ये जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है उस जगह पे ये उगते हैं और कीड़ों मकोड़ों को मारकर ही ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। चलते हैं हम अपने दोस्तों आज के सेशन के 125वें नंबर के प्रश्न पे।
एंटीबायोटिक की तरह इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो ये है पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है और इसको खोजा किसने था, पहली बार बनाया किसने था? तो वो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये एक कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसके द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये एक कवक से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। 126 नंबर का प्रश्न है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है मीथेन, और मीथेन का वैज्ञानिक नाम है CH4। 127 नंबर का प्रश्न है, घर जो मुख्य रूप से बांस से बने होते हैं और भूमि से 3 से 3.5 मीटर ऊपर होते हैं, यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। किस राज्य में? असम में पाए जाते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, 2024 के फरवरी महीने में कितने घंटे होंगे? तो ये होंगे 696 घंटे। 129 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये है टेराबाइट। ये जो है आप लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। तो टेराबाइट जो है ये स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।